एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बेबी ब्लॉसम। हमने अपने स्लीपिंग सीरीज के पिछले वीडियो में देखा कि 0 to 3 मंथ के बेबीज का स्लीपिंग पैटर्न किस तरीके का रहता है और पेरेंट्स को उनसे रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे अपने स्लीपिंग पैटर्न में टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस करते हैं, उनके हिसाब से पेरेंट्स को क्या क्या चेंजेस अपने लाइफ में करने चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त याद रखें जो बेल आइकन आता है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न में किस तरीके के चेंजेस आते हैं टाइम के साथ। अब इस एज के बच्चे जो 3 से 6 महीने की एज है, ये दिन में 14 से 16 घंटे तक की नींद लेना पसंद करते हैं। वहीं पहले ये 20 से 22 घंटे तक सोते थे। अब ये बच्चे अपनी ज़्यादातर नींद एक्टिव के बजाय क्वाइट स्लीप मोड में पूरी करते हैं। ये एक्टिव और क्वाइट स्लीप क्या होती है, ये मैंने अपने जो पिछला वीडियो है स्लीपिंग सीरीज का उसमें मेंशन किया हुआ है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं। बच्चे क्वाइट स्लीप में सो रहे होते हैं तो ये लंबी लंबे सांसें लेते हैं। इनका बॉडी मूवमेंट काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है पहले से, और अब ये अपनी नींद में जल्दी जल्दी उठते भी नहीं है क्योंकि इनकी बॉडी बहुत रिलैक्स होकर गहरी नींद में सो रही होती है। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज इनके स्लीपिंग पैटर्न में आता है वो ये है कि इनका जो रात में सोने का टाइम है, जहाँ पहले बच्चे बार बार फीड लेने की वजह से जल्दी जल्दी उठते थे, वहीं अब ये 2 से 3 घंटे निकाल देते हैं। अब जो सबसे बड़ा चेंज आता है इनके स्लीपिंग पैटर्न के लेके जिसके ऊपर पेरेंट को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि अब बच्चे काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुके होते हैं। वो अपने सराउंडिंग में चल रही चीज़ों को काफ़ी नोटिस करते हैं, उनमें इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। वो आपके डे टू डे लाइफ में आपके साथ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स करने लगते हैं। कई बच्चे क्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ नई होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में उलझ के वो अपनी नींद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। इस उम्र में आते आते बच्चों का एक प्रॉपर सोने का रूटीन बनने लगता है। तो हर रोज़ ऑलमोस्ट एक ही फिक्स्ड टाइम पे नींद लेना शुरू कर देते हैं। आपको एज पेरेंट ध्यान रखना है कि आप एक बच्चे का प्रॉपर रूटीन बनाने में उसकी हेल्प करें। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा 10 और 10:30 के बीच में सोता है रोज़, तो इस टाइम पे आप उसे बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें। ये तो सारे वो चेंजेस रहे जो बच्चों में टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप आते हैं और अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंसर्न्स की जो पेरेंट्स के सामने आते हैं। इसमें जो पहला कंसर्न आता है वो है मिल्क सप्लाई। ज़्यादातर बच्चों की एज बढ़ने के साथ भूख भी बढ़ जाती है और उनका दूध का इंटेक लेना भी बढ़ जाता है, और कई मदर्स जो पिछले कुछ समय से कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड दे रही हैं बच्चों को, उनकी मिल्क सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक तरफ बच्चों की डिमांड बढ़ गई है और दूसरी तरफ मदर्स की सप्लाई कम हो गई है, तो जो ये डिफरेंस आता है सप्लाई और डिमांड का, प्रॉब्लम यहाँ आती है। अब ये नेचुरल है कि अगर बच्चा भूखा है, उसका पेट नहीं भरा है, तो बच्चा आराम से सो नहीं पाएगा। इसका सॉल्यूशन है या तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, क्योंकि मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे मेडिकेशंस भी आते हैं, इसके लिए नेचुरल रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनरली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फॉलो करते हैं वो है फॉर्मूला मिल्क का ऑप्शन। फॉर्मूला मिल्क बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है इस एज की, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के बनाया जाता है। ये एब्सोल्युटली बच्चों के लिए सेफ है। अब जो नेक्स्ट चैलेंज आता है पेरेंट्स के सामने वो है बच्चों की एक्टिवनेस। बच्चे काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने टॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। तो में अपनी सराउंडिंग में इतने खो जाते हैं कि वो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती तो ये हम सब जानते हैं कि बच्चा कितना क्रैंकी हो जाता है, कितना फजी हो जाता है। जब भी बच्चे का सोने का टाइम हो रहा है, आप सारी एक्टिविटीज़ से उसे कट ऑफ कर दें। धीरे धीरे आप उसे उसकी सोने की पोजीशन में ले आए। मे बी आप उसके साथ बेड पे थोड़ा सा कोजी हो सकते हैं, उसको स्टोरी सुना सकते हैं, आप उसको कोई सॉन्ग सुना सकते हैं, सो दैट वो आराम से सो सके। अब जो नेक्स्ट चैलेंज है पेरेंट्स के सामने वो है डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द एज। इस एज में बच्चों को दांत आते तो नहीं है, लेकिन जो टीथनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं दर्द होता है। समझ सकते हैं जब भी बच्चों के दांत आते हैं तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, तो वो इन सारी प्रोसेस से निकल रहे होते हैं। कई बच्चे इस टाइम को बहुत आसानी से निकाल देते हैं, कई बच्चों को इस टाइम पे उस पेन की वजह से वो कहीं ना कहीं सोने में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और आराम से सो नहीं पाते। ऐसे में अगर वो क्रैंकी हो रहे हैं, अगर वो रो रहे हैं, आप उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने के बजाय उनकी प्रॉब्लम को समझें और उन्हें थोड़ा सा टाइम देकर कंफर्टेबल करके सुनाने की कोशिश करें।
अब जो नेक्स्ट कंसर्न यहाँ पे आता है वो है हाइजीन से रिलेटेड, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं होती है। वो अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी हर तरीके के वायरसेस से फाइट करने के लिए रेडी नहीं होती है। आपको एज पेरेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा उनके हाइजीन का, ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े और उनके जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो सके। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को कफ या कोल्ड है तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे के पास थोड़ा कम जाएं, क्योंकि उससे जो इन्फेक्शन के चांसेस है बच्चे में वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप अपने हाथ धो लें, उसके बाद बच्चे को कैरी करें। नेक्स्ट चीज़ जो पेरेंट्स को करनी चाहिए कि अगर आपके पास एक फैमिली सपोर्ट है तो उस केस में आपको फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी चाहिए बच्चों का एक स्लीपिंग का पैटर्न डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। ऐसे केस में आप कोशिश करें कि आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले रहे हैं। ये थे सारे फैक्टर्स जिसके बारे में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और कुछ कंसर्न्स जिसका सॉल्यूशन उन्हें डेफिनेटली ढूंढना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।